अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो यहाँ मैं जा रही थी अपनी बहुत ही अच्छी और प्यारी एक फ्रेंड से मिलने। तो यहाँ अब्दुर्रहमान मेरी गोद में दूध पी रहा था। मैंने बड़ी कोशिश की कि ये सो जाए ताकि हम लोग एक क्वालिटी टाइम गुजार सकें, लेकिन ये नहीं सोया। बहरहाल उन्होंने पकड़ लिया था। मेरे साथ अरफान भाई थे, तो जो हमारे ड्राइवर हैं, और मैंने सुलेमान स्वीट से बिस्किट ले लिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या लेके जाऊँ, तो फिर मैंने इनके बिस्किट ले लिए थे। इनके बिस्किट आपको पता ही है काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ मैं उन्होंने मुझे इनवाइट किया था रेस्टोरेंट में। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? मैं यहाँ जा रही हूँ अपनी दोस्त से मिलने के लिए। तो आज काफ़ी अरसे के बाद हमारी मुलाकात हो रही है, तो मैं ज़्यादा कुछ तो शूट नहीं कर सकूँगी। तो जितना मैं कर सकी आपको दिखाऊँगी। मेरे साथ है अब्दुर्रहमान और असफन। तो अरहम जो है वो अपने पापा के साथ शॉप पे चला गया था, और अभी टाइम हुआ है तकरीबन 5 बजे का। तो चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग कहाँ मिल रहे हैं। तो उन्होंने जो था खाना ऑर्डर कर दिया था। हालांकि मेरे माइंड में सिर्फ चाय थी। मैंने कहा था चाय पियेंगे और गपशप लगाएंगे, लेकिन उन्होंने बड़ा पुरतकल्लफ सा खाना ऑर्डर कर लिया। पहले हम लोगों ने सूप पिया था, उसके बाद असफ़ी के लिए फ्राई फ़िश थी और फ्राइज़ थे और स्टेक वगैरह था। चाइनीज़ ऑर्डर किया, और लड़कियों को आपको पता है चाइनीज़ उनकी कमज़ोरी है, तो ज़्यादा मैं शूट नहीं कर सकी, लेकिन बहुत मज़ा आया। हम लोग बड़े सालों बाद मिले थे और बहुत हम लोगों ने ना एंजॉय किया एक दूसरे की साथ। उसके बाद ये कपड़े स्टिच होकर आ गए थे, तो इनको मैं डिटेल में तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि सिंपल ही घर में पहनने वाले कपड़े थे। हल्की फुल्की जो डिज़ाइनिंग होती है, लेस वगैरह, वही मैंने करवाई थी। और सर्दियों के विंटर के कपड़े आपको पता ही है ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं होती, समर पे ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी मैंने छोटी छोटी ना लेसें लगवा दी थी। आजकल चाकों पर भी लेसें बड़ी चल रही हैं। और ये वाला जो सूट था ये सिल के बड़ा प्यारा लगा था, और इनके साथ जो शॉल थी ना वो बड़ी ज़बरदस्त मैच हुई थी। यूँ लग रहा था ये 3 पीस बन गया ना। तो लेकिन इस सूट की शॉल ना नहीं ठीक उन्होंने मैच की, तो इसके ऊपर ये टसल से लगाए थे। तो इसका जो दुपट्टा था वो बड़ा ही डार्क हो गया था, तो बस ये सूट मैंने ऐसे ही रख दिया। मैंने कहा चलो इसका दुपट्टा दोबारा डाई करवाऊंगी। उसके बाद ये वाला स्काई ब्लू सूट था, इसके साथ भी मैचिंग शॉल बड़ी ही प्यारी हो गई थी। वो शॉलें मैं साथ बाद में रख के मैंने फिर तय लगाया था। यहाँ अभी शॉल नहीं आई थी डाई होके, तो इस वजह से मैंने यूँ ही आपको दिखा दी। इसके ऊपर पिंक लेस लगाई थी। तो क्योंकि मेरी हाला वगैरह शॉपिंग के लिए आई हुई थी, ये उन दिनों की वीडियो है, तो बस मैं बड़ी बिज़ी थी, ज़्यादा व्लॉग नहीं बना सकी थी। तो बस थोड़ा बहुत जो शॉपिंग करते हुए एक आधी चीज़ मैंने कैप्चर किया वो मैं आपसे शेयर करूँगी। हालांकि हम लोग डेली पूरा पूरा दिन बाज़ारों में रहे हैं, लेकिन वो कई दिन ऐसे होते हैं ना, समझ नहीं आती है, वो जल्दी जल्दी वाला है। तो ये वही दिन थे। इसके ऊपर ये देखेंगे टसल बड़े ही प्यारे लगे थे। इसके ऊपर बेल वगैरह मैंने कुछ नहीं लगवाई थी, सिंपल सूट सिलाई किया था। ए लाइन शर्ट थी, और हल्के से ये शीशे वाले उसने टसल खुद बना के लगाए थे मेरी टेलर ने। तो ये मुझे बड़े अच्छे लगे थे। और इसके ऊपर ये बटन उसने लगाए थे, बंटिस बटन, और 2 शीशे लगा दिए थे। तो ये भी बड़ा उठ रहा था इसके ऊपर। और मेरून लेस तो इसकी मैंने खुद ही ला के उनको दी थी, और इसकी शाल भी बड़ी प्यारी मैच हुई थी लाइनिंग में। तो बस ना मैं जो भी छोटी छोटी क्लिप्स बना सकी हूँ उनके साथ वो मैं आपसे शेयर कर दूँगी, क्योंकि मैं आपको जैसे कि बता रही हूँ कि मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि वो मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे। और बस फिर उनके साथ शॉपिंग करने में पता ही नहीं चला कहाँ से टाइम शुरू हुआ कहाँ ख़त्म हो गया। यहाँ हम लोग शहर वाली साइड पे जिस दिन गए थे ना, उस दिन मैंने ये थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, लेकिन बाज़ार में बिल्कुल भी मैं नहीं बना सकी। मुझे टाइम ही नहीं मिला, आप कह लो कि फ़ोन उठाने का। और मुझे बाद में बड़ा आया कि ओहो मैं वीडियो ही बना लेती। यहाँ हम लोग उनको लेके लैलपुर गैलरी आए थे, और एथनिक पे वो फैंसी सूट देख रहे थे क्योंकि उनकी बेटी की शादी थी, और वो यहाँ से उन्होंने जो ये फैंसी सूट थे वो देखने थे। तो फिर मैं इनको एथनिक पे ले आई। आपको पता ही है एथनिक पे ज़बरदस्त कलेक्शन होती है शादी की। इनकी प्राइस थोड़ी कॉस्टली होती है, लेकिन इनकी डिज़ाइनिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो ये सूट हमें बड़ा अच्छा लगा था। ये ओपन शर्ट थी और इसके नीचे लहंगा था लॉन्ग वाला ना। और यहाँ इनके पास मैक्सी, फ्रॉक, ओपन शर्टें, गाउन बहुत ज़्यादा वैरायटी में थे। उससे अगले दिन हम लोग आए थे टाटा बाज़ार। टाटा बाज़ार से हम लोगों ने शॉपिंग की थी। बेड सेट वगैरह के जो ब्राइडल बेड सेट होते हैं वो हम लोगों ने बाय किए थे। और यहाँ हम लोग शॉप पे आ गए थे। यहीं से हम लोगों ने सारे वो बेड सेट वगैरह और कंबल वगैरह जो चाहिए थे
फ्लीस के वो लिए, कुशन्स लिए, बहुत कुछ लिया। बस शॉपिंग में आपको नहीं दिखा पा रही मैं आपको, जैसे कि पहले भी बताया मैंने कि बस ना इतनी भागम भाग हम लोग शॉपिंग कर रहे थे और माशाल्लाह उनका काम ज़्यादा था और टाइम उनके पास कम था। तो ये उनका लास्ट डे था, तो लास्ट डे हम लोग उनको गोलगप्पे खिलाने ले आए थे बाहर। और यहाँ हम लोग जो थे स्टेडियम वाली साइड पे आए थे फैसलाबाद में। यहाँ के जो एरिया है यहाँ गोलगप्पे बड़े फेमस हैं। वैसे तो मुझे अब हॉट एंड आइस के सबसे मज़े के लगते हैं, आइस फूड के, सॉरी आइस फूड के। तो पहले इधर हम लोग आए सिंदबाद बच्चों ने कहा हम लोग अब आए तो हैं स्टेडियम, तो ये हो नहीं सकता कि कोई स्लाइड लिए बगैर जाएं। लेकिन फिर इतना टाइम नहीं था, वीकेंड भी नहीं था, सुबह उन्होंने स्कूल जाना था, इधर कंस्ट्रक्शन भी हो रही थी। तो फिर हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गुजारा। बस इन्होंने मैंने भी और मेरी कज़न ने और हम सारे बच्चों ने ये ट्रेन वाला झूला लिया था सिर्फ। और बस फिर हम लोग यहाँ से निकल आएंगे। अब्दुर्रहमान सोया हुआ था, घर छोड़कर हम लोग उसे गए थे तो इसलिए भी। और सुबह इन्होंने स्कूल भी जाना था, तो इनके पापा ने कहा कि किसी दिन वीकेंड पे ले आऊँगा, अभी आप बस ना चलो। बस इधर हम लोगों ने ट्रेन में बैठे थे सारी फैमिली, बड़ा मज़ा आया था। तो बस एक ये ट्रेन वाला झूला लेके तो हम लोग वापस चले जाएंगे। यहाँ मैं जूम करके देख रही हूँ, मेरी दोनों खालाएँ ये बैठी हुई थी और फैसल उनके साथ उधर बैठे हुए थे। फैसल और मेरी दोनों खाला उधर बैठी थी और हम सारे बच्चे ट्रेन में बैठे हुए थे। तो ऐसे बच्चों के साथ ना मिलकर कभी कभी स्लाइड लेनी चाहिए। मुझे तो बड़ा डर लगता है, मैं कभी भी नहीं बैठी। ट्रेन का फिर ले लेती हूँ, लेकिन ये ट्रेन भी जब एकदम से झटका लगा के वो चलती है ना, तो मुझे इससे भी बड़ा डर लगता है। जो ज़मीन पे चलती है ना वो ही सुकून देती है। उसके बाद हम लोग हयाम डेरा आ गए थे। इधर से हम लोगों ने गोलगप्पे आर्डर किए थे और पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि गोलगप्पों के साथ मीठा पानी भी था। तो पहले तो हम परेशान हो गए कि मीठा पानी क्यों है, खट्टा नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि 2 तरह का पानी है। और यहाँ सीटिंग के लिए उन्होंने लकड़ी के जो बेंच से बनाए हुए थे ना, मुंडियाँ जिसको कहते हैं, वो कीमा करने वाली वो बनी हुई थी और ज़बरदस्त थी ना बैठने वाली। तो मैंने यहाँ वीडियो बनाई, मैंने कहा मुझे ना टेरेस के लिए ऐसी ही बना दे। तो यहाँ ये चटनियाँ वगैरह डिफरेंट थी और यहाँ अब्दुर्रहमान के म्यूज़िक के साथ डांस देखे। यही तक थी मेरी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।